पाकिस्तान में मार्शल लॉ के दौर आए, सियासतदानों के दौर आए, बड़े बड़े तगड़े सियासतदान भुट्टो जैसे, और मुशर्रफ जो कि मार्शल लॉ भी था उसने लगाया, और सदर भी था, आर्मी चीफ भी था, दो उसके पास ओहदे मौजूद थे। अमेरिका से डॉलर आए तो तब भी पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सके। इसकी एक मेन वजह है कि पाकिस्तान में सूद का निज़ाम चल रहा है। जब तक पाकिस्तान में सूद है, मैं आपको गारंटी देता हूँ पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता, क्योंकि सूद एक वाहद है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आप जंग करते हो मेरे और मेरे रसूल के ख़िलाफ़, तो अल्लाह के साथ कोई जंग नहीं जीत सकता। आपने ये बात समझनी है। आप पाकिस्तान की अदालतों को, सियासतदानों को, जिनके पास उनके बैकडोर पे राब्ते हैं, उनको समझाएं कि पाकिस्तान में सूद का निज़ाम ख़त्म किया जाए। सूद का निज़ाम जिसने ख़त्म किया था वो बलोचिस्तान पे शायद एक जज था, उसने फैसला दिया सूद के खिलाफ कि सूद का निज़ाम पाकिस्तान से ख़त्म किया जाए। चंद दिन बाद ही उसकी मौत वाक़ हो जाती है। इसके पीछे कौन है, क्या वजह है कि जिसने सूद को ख़त्म करने के लिए फ़ैसला दिया और इस्लाम के मुताबिक फ़ैसला दिया, क्यों वो 3 दिन बाद मर गया? आखिर उसको मरवाया गया या उसकी खुद मौत वाक़ हुई? इसकी तहकीकात अभी तक नहीं हुई और ना होंगी। पाकिस्तान ऐसे ही सूद पे चलता रहेगा तो पाकिस्तान हमेशा नीचे की तरफ चलता जाएगा। जितने मर्जी कर दे इसको मिल जाएं, इसका कोई हल नहीं है। वाहद एक ही हल है कि सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म कर दी जाए।